कहते हैं अगर विचार कमजोर हैं तो आपको टिकने नहीं देंगे, और यदि आपके विचार उन्नत हैं तो वो आपको कभी झुकने नहीं देंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रहस्य वो जो बदल दे आपकी जिंदगी। इसी आशा के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज का हमारा विषय है विचार की शक्ति। विचार से हम कैसे अपनी उन्नति कर सकते हैं और विचार से ही हम कैसे अपने आप को इस जन सामान्य के बीच में बड़ा कमजोर महसूस करते हैं। विचार हमारी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करते हैं। हमारी अगर बौद्धिक क्षमता मजबूत है, उन्नत है, तो हम हर कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं और हर वो कार्य जो हमें उच्चता की ओर लेके जाता है आसानी से हम उसको कर पाते हैं। इसी विचार की शक्ति को जानने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप उस पर विचार कीजिए और इसका सारांश जो मैं आपको बताऊंगा उस पर गौर कीजिए और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास कीजिए। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा दिव्यांग था, एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा का जो चरित्र है, उसके जो विचार हैं इतने उन्नत थे कि जनता उससे बहुत खुश थी। उसके दरबार में चारों तरफ खुशियां का माहौल था, सभी और खुशियां जगमगा रही थी। सभी लोग राजा की तारीफ कर रहे हैं। दरबार जनता से भरा हुआ है। मंत्री, महामंत्री, सेना और जनता सब उसकी तारीफ करते रहते हैं कि वाह भगवान, अगर राजा हो तो ऐसा होना चाहिए जो अब पूरी जनता का ख्याल रखता हो। एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो। ऐसे राजा हर बार धरती पर आए और वो राजा भी उनकी बातों को देख करके अपनी जनता को खुशहाल देख करके बड़ा प्रसन्न रहता है और ईश्वर से बार बार यही धन्यवाद करता है कि जन्मों जन्म तक अगर मुझे ये काम सौंप दिया जाए तो भगवान मैं इसी तरह अपने कार्य की भूमिका को निभाता रहूं। और मेरी भी आशा यही है, जनता है वो हमारी खुशहाल रहे। एक बार इसी विचारों के चलते शाम का समय था और अपने राजमहल में टहलता टहलता एक ऐसे पार्क कक्ष में चला जाता है जहां उस राजा से पहले जितने भी राजा उस दरबार में बने, उस साम्राज्य में बने, सबकी पेंटिंग लगी हुई। अपने पिता, दादाजी, परदादा और उससे पहले के भी जो राजा हुए उनकी तस्वीरों को देखता है। एक एक करके उनको निहारते हुए वो चल रहा है। लास्ट में उसको अपने पिता की तस्वीर दिखाई दी और उस पिता के बाद में जो तस्वीर होनी थी वो जगह है खाली पड़ी हुई है। राजा के मन में विचार आया कि यहाँ जो तस्वीर लगनी है वो आपकी स्वयं की लगनी है, लेकिन वो तस्वीर कितनी भद्दी लगेगी जब एक राजा जिसकी आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, तो इस राज दरबार में आगे की जो जनरेशन आएगी तो वो मेरे बारे में कितना और कैसा ख्याल करेगी। मुझे कितना पश्चाताप हो रहा है इस बात को सोच करके, कितनी मैं समस्याओं से गुजरूंगा और उसको चैन नहीं आता है। इसी चिंता के चलते वो एक दो दिन गुजार देता है, बड़ा मायूस रहता है। बाद में उसके एक मंत्री ने पूछा कि महाराज आप इतने खुश थे और जनता भी आपसे इतनी खुश है, तो फिर आप आज 2 दिन से मायूस क्यों? राजा ने उस के साथ ऐसी चर्चा करी, उसको बताया कि मेरी चिंता का वास्तविक कारण क्या है। आज मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा साम्राज्य है और खुशियां भी अनेक हैं, लेकिन मेरे को यह चिंता है कि कल को जब मेरी तस्वीर यहाँ लगेगी तो एक अंधे को क्या दिखेगी, एक लंगड़े राजा के बारे में लोग क्या कल्पना करेंगे। तो महामंत्री ने एक विचार उनके सामने पेश किया कि इसका कोई समाधान हमें मिल जाएगा। इसके लिए हमें हमारे दरबार के, हमारे साम्राज्य के सभी पेंटर्स को बुलाना होगा
जो अच्छी पेंटिंग आपकी बना के देगा वही पेंटिंग हम सुरक्षित रख लेंगे और उसी पेंटिंग को आपके इस जगह लगवा के देंगे, ताकि आने वाले जितने भी राजा हैं उनमें और पहले वाले जितने राजा हैं उनमें आपकी जो पेंटिंग है वो अलग छवि दिखाई दे। राजा इस विचार पर सहमत हो जाते हैं और उस साम्राज्य के सभी पेंटर्स जो चित्रकारी का काम करते हैं, सभी चित्रकारों को बुला लिया गया और दरबार में सभा इकट्ठी कर ली गई और यही बात रखी गई कि कोई ऐसा पेंटर जो इस महाराज का एक अच्छी छवि वाला चित्र बना के दे देगा, हम उसको बढ़िया इनाम देंगे। अब दरबार में बहुत सारे पेंटर बैठे हुए हैं, लेकिन सबके मन में ये विचार आया। देखो, विचार आपके दिमाग में घुसते हैं और यदि वो बाहर नहीं आते हैं तो आपके विचारों में वो, आपके मस्तिष्क में वो जगह बना लेते हैं। आप मन में ही खोए रहते हो, सामने वाले के सामने जब वो प्रकट नहीं होते तब तक आपके विचारों को कोई महत्व नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने विचारों को यदि हकीकत में बदलना चाहते हैं तो उनको दूसरों के सामने प्रकट कीजिए, ताकि वो आपसे सहमति या असहमति दर्शा सके। आप मन ही मन में किसी के बारे में कोई प्रयास मत लगाइए। जैसे ही सभी पेंटरों को ये बात सुनी तो सबके मन में ये विचार आया कि चलो, अगर तस्वीर बढ़िया बन गई तब तो इनाम मिलेगा, लेकिन ये बढ़िया नहीं मिली तो, अगर तस्वीर बढ़िया नहीं बनी तो क्या होगा। तो उनके मन में विचार आ गया कि यदि बढ़िया तस्वीर नहीं बनी तो राजा हमें दंड देंगे और हो सकता है राजा इतने क्रोध में भी आ जाए कि फांसी की सजा भी, क्योंकि उस समय प्रचलन था कि जो राजा के विरोध में कार्य करेंगे उनको सजाए मौत ही मिलेगी। किसी चिंता के कारण किसी ने भी हाँ नहीं करी, लेकिन एक नवयुक्त सा लड़का, उसने ये सारी बातें सुनी और वो सहमत हो गया कि चलो, ये कार्य महाराज के लिए मैं करके दूंगा। और ये मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि राजा ही नहीं, पूरा साम्राज्य उस तस्वीर को देख करके खिलखिला उठेगा। 1 महीने का समय दिया गया। 1 महीने के बाद दरबार फिर लगाया गया और दरबार के अंदर एक कवर के अंदर पेंटिंग लगाई हुई, पेश हुई। सब लोग इस विषय को लेकर बड़े गंभीर थे कि अब राजा के सामने यह तस्वीर आएगी और यदि इसमें कोई कमी निकल आई तो अवश्य ही राजा सजाए मौत भी दे सकते हैं, या तो कितना गंभीर दंड देंगे ताकि कोई भी व्यक्ति आगे ऐसा कार्य नहीं करेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जैसे ही वो तस्वीर खुली और देख करके सभी मंत्री, राजा, दरबार, सभी जनता, पेंटर, सभी इतने आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, वास्तव में कैसी तस्वीर बनी। राजा की यह तस्वीर महज 30 दिन के अंदर इतनी शानदार। अब वो तस्वीर जिन्होंने बनाई, राजा उस पर प्रसन्न होकर के कहता है कि ये जो लड़का जिसने ये तस्वीर बनाई है, ये कोई साधारण पेंटर नहीं है। इसकी कला और विश्वास और दृढ़ संकल्प को देखते हुए मैं अपने साम्राज्य का एक हिस्सा इसको दे देता हूं और अपनी जो पुत्री है राजकुमारी, उसकी शादी उसी के साथ करने का संकल्प ले लिया। अब उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसको राजा ने देख करके इतना बड़ा ऐलान किया? तस्वीर थी राजा की और वो उस समय की जब वो घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ रहे हैं और हाथ में तीर बाण है, एक आंख बंद करके और दूसरी आंख से हाथों से निशाना लगाते हुए, और जिसके घोड़े पर बैठ करके एक पैर तस्वीर की दूसरी साइड में चला गया और सिर्फ एक ही पैर दिखाया गया, जिससे ये पता नहीं चल रहा कि राजा की एक आंख है वो ब्लाइंड है, एक आंख नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज का निशाना लगाते हैं तो हमारी एक आंख है वो बंद होती है, दूसरी आंख से हम निशाना लगाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही राजा का एक ऐसा चलचित्र बनाया गया कि एक आंख बंद थी और एक आंख से राजा
देख करके और तीर और बाण से निशाना साध रहे हैं। और दौड़ते समय घोड़े की जो तस्वीर थी उसमें एक पैर ही दिखाई दे रहा था। एक लड़का जिसने महज ही 30 दिन के अपने इस दृढ़ संकल्प के कारण, दृढ़ विश्वास के कारण और विस्तार की इस इच्छा शक्ति के कारण एक राजा के मन को जीत लिया। और एक राजा के मन को जीतने के साथ ही उसका एक साम्राज्य का बड़ा हिस्सा और राजा की पुत्री के साथ विवाह करने का उसका जो विजय पत्रिका थी वो ये दर्शाती है कि आप में भी वो शक्तियां हैं। यदि आप में वो सक्षमता आपको नहीं नजर आ रही है तो आपकी बौद्धिक क्षमता को ऐसे विकास की ओर लेके जाऊंगा, आपके मानसिक स्तर को इतना ऊंचा कर दिया जाएगा कि आप में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाएंगे कि आप भी हर कार्य को अच्छी तरीके से करने का संकल्प ले सकते हैं। आप में भी वो विश्वास जागृत करने का मेरा ध्येय है। थैंक यू। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो कमियां आपको लगी हो या अच्छाइयां कुछ लगी हो तो आप कमेंट अवश्य करिए। कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपके लिए नई नई बातें जो विचारों के माध्यम से आपके सामने आ रही हैं, ये हमारा ध्येय है।